सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आने पाऊँ। आज जिस विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक स्टोरी है। जैसे भाई ने बोला था कि हम लोग बाइबल स्टडी लेंगे, तो एक स्टोरी जो हम लोग यूहन्ना 2 में देख सकते हैं, 2 के 1 से लेकर 12 तक में, जो हमारे लिए कॉमन स्टोरी हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। उसकी हेडिंग इस प्रकार से है जैसे कि गलील में काना में पहला आश्चर्यक्रम। यहाँ पर यीशु मसीह जो है उन्होंने अपना पहला आश्चर्यक्रम हमें बाइबल में बताया है। यहाँ पर क्या होता है कि जो गलील है एक जगह का नाम है, वहाँ पर काना एक शहर है जहाँ पर यीशु मसीह अपनी माता मरियम के साथ में और कुछ चेलों के साथ में एक विवाह में जाते हैं। और तब वहाँ पे क्या होता है, जो दाकरस होता है जो वहाँ पर लोगों को बांटा जाता है एज ए जूस, जो जूस वहाँ पर रहता है जिसको दाकरस कहा जाता है, जो अंगूर का जूस होता है वहाँ पर बांटा जाता है और एकदम से वो घट जाता है, वो खत्म होने लगता है। तब जो वहाँ के विवाह में जितने भी लोग होते हैं वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, वो लोगों को मिल नहीं पाता, वो घटने लगता है। तब जो यीशु मसीह की माता है मरियम, वो उनके पास में आती है और उनसे कहती है कि यीशु, विवाह में जितने भी लोग हैं उनके लिए दाकरस घटते जा रहा है और दाकरस खत्म होने वाला है। तब यीशु मसीह जो होते हैं वो उनसे कहते हैं 4वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। फिर 5वीं आयत से हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो जाते हैं और देखते हैं कि अगर दाकरस घट गया है तो सेवकों से कहते हैं कि बाहर जो मटके रखे हुए हैं, जो मटके एक्चुअली पैर धोने के लिए रखे जाते थे, वो सेवकों से बोलते हैं कि इन मटकों को पूरा मुंह तक भर दो और उसे पानी तक भर दो। और फिर उसके बाद में यीशु मसीह उनसे क्या करने के लिए कहते हैं, यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि उन पानी में से जो मटके तुम लोगों ने भरे हैं उनमें से एक गिलास निकाल कर और अपने प्रधान को, जो विवाह का प्रधान है, जो भोज का प्रधान है, उससे जाकर पिला के आओ, उसे जाके छका के आओ। और जब वो लेकर ही जाते हैं और फिर उसके बाद में 9वीं आयत में लिखा हुआ है, जब भोज के प्रधान ने वह पानी रखा, जब वो सेवक लोग उस पानी को लेकर जाते हैं और भोज के प्रधान को देते हैं, तब क्या होता है, जो दाकरस बन गया था वो नहीं जानता था कि जब 9वीं आयत में लिखा है, तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाकरस बन गया था। वो जो दाकरस था, वो जो पानी था, अब वो दाकरस में बदल चुका था और वो प्रधान जो होता है वो उसे चखता है और नहीं जानता था कि कहाँ से आया हो। लेकिन वो जो प्रधान था वो नहीं जानता था, उसको लगा था कि अब जो दाकरस है वो घट गया है। परंतु जो सेवक लोग थे कि वो लोग जानते थे कि ये जो था दाकरस था, ये दाकरस नहीं था परंतु ये पानी था। परंतु यीशु मसीह के आश्चर्यक्रम से ये दाकरस में परिवर्तित हो गया। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, तब जो भोज का प्रधान रहता है वो दूल्हे को बुलाता है और कहता है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाकरस देता है और तब लोगों को पीकर चख जाते हैं, तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाकरस अब तक छोड़ रखा। तब जो भोज का प्रधान रहता है वो उन सेवकों से बोलता है और जितने भी जो दूल्हा रहता है उनसे भी कहता है कि जो तुम लोग हो, तुम लोगों ने पहले ही से ही अपना जो अच्छा दाकरस था उसको स्टोर करके क्यों रखा। जितने भी लोग होते हैं वो पहले अच्छा दाकरस सर्व करते हैं, उसके बाद में ही वो अपना जो मध्यम दाकरस है उसको देते हैं, ताकि लोग जो होता है उसको पी के सेटिस्फाई हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में जब वो लोगों का हो जाता है, सब खाना हो जाता है, तब जाके मध्यम उन्हें दिया जाता है। परंतु इतना अच्छा दाकरस तुम अब कहाँ से लेके आए, क्योंकि वो जो भोज का प्रधान था वो नहीं जानता था कि ये दाकरस कहाँ से आया, परंतु सेवक लोग ये जानते थे। यीशु ने गलील में 11 आयत में लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जिस तरह से हेडिंग दी गई है कि यीशु मसीह जो थे जब वो इस संसार में आए तब उनका जो पहला आश्चर्यक्रम था वो ये था कि यीशु ने गलील में एक पानी को अपना क्या करा, दाकरस में परिवर्तित कर दिया। जब वहाँ के लोग जो थे वो परेशान थे, उनका दाकरस घट चुका था, तब क्या होता है, यीशु मसीह अपने आश्चर्यक्रम को दिखाते हैं, अपनी महिमा को प्रकट करते हैं और फिर क्या होता है, वो जो पानी रहता है वो दाकरस में परिवर्तित हो जाता है। पहली बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है, हम लोग जब यीशु मसीह से उनकी मुलाकात, उनकी माता मरियम उनके पास में आती है,
तब वो क्या कहती है कि यीशु दाखरस घट चुका है। तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु मसीह यहाँ पे थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे पिता है, यीशु मसीह जो हमारे पिता है, वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी के थ्रू जाकर परमेश्वर से कोई चीजों को मांगे। परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो वो चाहते हैं कि उनके बेटे और उनकी बेटियां खुद जाकर उनसे मांगे, और जो भी कुछ हम चाहते हैं वो खुद जाके हम परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर हम चाहते कि आप हमारे लिए करें। अगर हमारा विश्वास ऐसा है कि कोई और आपके लिए प्रार्थना करे, कोई और आप विश्वास करे और फिर आपके लिए वो बातें हों, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं, एक पिता के समान वो चाहते हैं कि हम लोग खुद जाकर उनसे अपनी बातों को शेयर करें, अपनी बातों को बताएं। हालेलुया। और दूसरी बात हम लोग यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं तब परमेश्वर हमें मार्गों पर दिखाते हैं और वो आश्चर्य कर्म को अलाउ करते हैं कि वो हमारे जीवन में हो। जिस तरह से सेवकों ने करा, उन्होंने सेवकों ने अपना दिमाग यहाँ पर नहीं यूज करा, वो जैसा जैसा यीशु मसीह बोलते गए वैसा वैसा सारे सेवक करते रहे। जो मटके थे वो पानी से भरे हुए थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जो मटके जो तुम्हारे पास में रखे हुए हैं, जो पैर धोने के मटके होते हैं, जो पानी के मटके होते हैं, उनको तुम क्या करो, पूरा पूरा पानी से भर दो और फिर उसके बाद में उसे भोज के प्रधान को देकर आओ। तो यहाँ पर जो सेवक लोग हैं वो लोग इस तरह से सोच के बोल सकते थे कि आप ये कैसी बात हमें बता रहे हैं कि हमें क्या पानी, जो गंदे मटके का पानी है वो हमें भोज के प्रधान के पास ले जाना है। यहाँ पर सेवक लोग बोल सकते थे कि जो भोज का प्रधान है वो हमें नौकरी से भी निकाल सकता है कि अगर हम ये गंदा पानी ले जाकर उन्हें पिलाएंगे। परंतु वहां पर उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करा, कोई प्रश्न उनसे नहीं करा और क्या करा, उन्होंने उनकी आज्ञा को माना, यीशु मसीह की आज्ञा को माना। और तब जाके क्या हुआ, उन्होंने एक बड़े आश्चर्य कर्म को उनके जीवन में देखा और वहां पर जितने भी लोग थे उनको एक बहुत ही अच्छा दाखरस पीने को मिला, जैसा दाखरस उन्होंने शायद पहले कभी नहीं पिया होगा, क्योंकि वो स्वयं यीशु मसीह के द्वारा दिया गया था। इसलिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तब हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अलाउ करते हैं कि परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को, अपने बड़े कामों को हमारे जीवन में कर सके। आमेन, हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में हम लोग सक्सेस को देखते हैं जिस तरह से। और जो तीसरी बात हम देख सकते हैं कि जो मटके थे, परमेश्वर किसी भी जो यूजफुल चीजें नहीं होती, हम सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में ये चीज कैसे काम आ सकती है, ऐसे मार्गों को हम खुलते हुए देखते हैं जो हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा होगा कि शायद परमेश्वर इस तरह से भी हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। मरियम जो थी वो यीशु मसीह के पास में गई थी, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि यीशु मसीह बोलेंगे कि इसमें पानी भरो। शायद वो सोच रही होगी कि यीशु मसीह बोलेंगे कि दाखरस जो पानी जो दाखरस है वो ऐसे ही आ जाए, परंतु मरियम ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि शायद यीशु मसीह इन जो गंदे मटके हैं इनको ले और इनमें पानी भरे और फिर वो दाखरस में कन्वर्ट हो। या तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि इन गंदे मटकों के द्वारा यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म को करने जा रहे हैं। तो हम इसमें से ये देख सकते हैं, परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी कि हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते होंगे कि ये जो चीज है परमेश्वर इस तरह से हमारे लिए मार्गों को निकाल सकते हैं, परमेश्वर इस तरह से हमारे लिए जो काम को कर सकते हैं, आश्चर्य कर्म को कर सकते हैं। जब हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते और सिर्फ जैसा जैसा परमेश्वर बोलते जाते हैं वैसा वैसा करते जाते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग चलने लगते हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में देखते हैं। आमेन, हालेलुया। आप सबकी स्टोरी समझ में आ रही है? यस, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इन 3 पॉइंट्स के द्वारा मुझसे ये बात करी कि पहला हमें खुद जाकर परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर से पूरे अधिकार के साथ हम जो भी कुछ चाहते हैं हम वो कह सकते हैं। दूसरी बात मुझे ये सीखने को मिली और परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि परमेश्वर जैसा हमें बोलते हैं हमें वैसा वैसा करते जाना है। हमें उसमें अपना दिमाग यूज नहीं करना है, परंतु जैसी आज्ञा वचन में लिखी है और जैसा परमेश्वर ने हमें कहते हैं, जैसा वो हमें बताते हैं, हमें वैसा वैसा करते जाना है। और तीसरी बात परमेश्वर ने बात करी कि चाहे हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा कि परमेश्वर इस तरह से हमें इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और चीज को हमारे लाइफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, परमेश्वर उसे भी इस्तेमाल करते हैं और एक बड़े आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे बात करी और विश्वास करती हूँ कि आप सभी से भी बात करी होगी। जय मसीह की। जय मसीह।